आज का यह वीडियो महज एक खबर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के गर्भ में छिपी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक ऐसा सायरन है जिसे अगर आज हमने और आपने नहीं सुना तो शायद कल का सूरज देखने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। आपने वीडियो के थंबनेल पर जो देखा है वह 100% सत्य है। भारत के एक बेहद पुराने ऐतिहासिक और जिगरी यार पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। यह खतरा कोई मामूली नहीं है, बल्कि 7 समंदर पार से आया है और इसकी आहट ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। जी हां, खतरा दुनिया की सबसे कुख्यात और खतरनाक मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी CIA से है। खतरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से है, क्योंकि अब वॉशिंगटन की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं और भारत के पड़ोस में भारत के एक मजबूत रणनीतिक साथी पर अब तक का सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे नाजुक वक्त में नई दिल्ली क्या कदम उठाएगा? क्या हम अपने इस पुराने साथी को बचा पाएंगे, या फिर जिस तरह हमारी आंखों के सामने बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश रणनीतिक रूप से हमसे दूर होते चले गए, हमारा यह दोस्त भी हमसे छीन लिया जाएगा? उस अमेरिकी दखल अंदाजी पर भारत का क्या स्टैंड होगा? ये सब कुछ आज हमें गहराई से समझना होगा। दोस्तों, आज का यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। यह सीधा सीधा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी सीमाओं की हिफाजत से जुड़ा मसला है। ये उन गहरी साजिशों का पर्दाफाश है जो एक के बाद एक हमारे पड़ोसियों को निशाना बना रही हैं। क्या है पूरी खबर? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के उस डरावने खेल के हर एक पहलू से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की जरा भी चिंता करते हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले इस बात की तह तक जाते हैं कि आखिर हम इतने दावे के साथ ये क्यों कह रहे हैं कि भारत के दोस्त पर एक बड़ा खतरा आ चुका है और यह पूरा ऑपरेशन CIA का ही किया धरा है। जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए कि हमारे आसपास बीते कुछ सालों में क्या घटित हो रहा है। पहले श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाया गया, फिर पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का खेल खेला गया, उसके बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई और फिर बांग्लादेश में जो हुआ वह तो हम सब ने देखा ही है। हर जगह चुनी हुई सरकारें बदल दी गईं, हर जगह तख्ता पलट हुआ और हर जगह भारत का प्रभाव कम करने की पुरजोर कोशिश की गई। और अब इन सब के बाद अगला नंबर ईरान का लगा दिया गया है। जी हां, ईरान की जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वह हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि वह इतनी विचलित करने वाली हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से आपको वहां के हालात का मंजर जरूर बता सकते हैं। तेहरान और ईरान के अन्य शहरों से जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं वह यह चीख चीख कर बता रही हैं कि यह महज एक छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल यह एक बहुत बड़ा सत्ता विरोधी आंदोलन है जो बीते कई दिनों से लगातार जारी है और अब इसने हिंसक रूप ले लिया है। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी हमेशा की तरह आर्थिक तंगी और बदहाली से। आम लोगों को लगा कि यह महंगाई के खिलाफ एक स्वाभाविक आवाज है। यह गिरती हुई करेंसी और कमजोर होती अर्थव्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को आर्थिक संकट से शुरू करके अब पूरी तरह से राजनीतिक बदलाव और सत्ता परिवर्तन की दिशा में मोड़ दिया है। दोस्तों, राजधानी तेहरान से लेकर ईरान के कई अलग अलग सुदूर प्रांतों तक यह जो विरोध का स्वर है वो अब जंगल की आग की तरह बेकाबू होकर फैल चुका है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं वह अब रोटी, कपड़ा या महंगाई के खिलाफ नहीं है। अब नारे लग रहे हैं डेथ टू डिक्टेटर, यानी तानाशाह को मौत दो। सीधे तौर पर वहां के सुप्रीम लीडर जो वहां की सबसे बड़ी ताकत हैं उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और अंदर खाने से खबरें यह भी आ रही हैं कि सुरक्षा बलों को अब गोलीबारी करने और सख्ती बरतने के सीधे आदेश दे दिए गए हैं। ईरानी सरकार जो उनके सुप्रीम लीडर खमेई के इशारे पर चलती है, उनके द्वारा सख्त फरमान जारी किया गया है कि किसी भी हाल में इस विद्रोह को कुचला जाए, इसे बढ़ने ना दिया जाए। दरअसल खमेई के खिलाफ यह जो गुस्सा भड़का है
उसका मकसद अब उन्हें सत्ता से हटाना लग रहा है। तो पहले फौरी तौर पर हम आपको खबर का मोटा मोटा खाका समझा रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे असल में क्या खिचड़ी पक रही है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर सीधी गोलीबारी हुई है, सड़कों पर मासूमों का खून बहा है और अफसोसजनक रूप से कुछ मौतें भी हुई हैं। अब दोस्तों जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए। इस पूरे प्रकरण पर जब यह बीते 4 दिनों से लगातार चल रहा है तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह महज एक इत्तेफाक या संयोग नहीं है। यह कोई कुदरती गुस्सा नहीं है जो अचानक फूट पड़ा हो, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति, एक ऑर्केस्ट्रा, एक पहले से लिखी गई पटकथा है जिसे भारत के पड़ोस में खेला जा रहा है। बिल्कुल वही सब कुछ जो भारत की परम मित्र शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में हुआ, वही सब कुछ जो नेपाल की राजनीति में उथल पुथल के दौरान हुआ। अब ठीक वही पैटर्न, वही तरीका, वही नारे और वही आगजनी भारत के एक और भरोसेमंद मित्र देश ईरान के साथ दोहराई जा रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वह खिलाड़ी जो 7 समंदर पार बैठकर पर्दे के पीछे से यह सारा खेल खेल रहा है और कठपुतलियों की डोर खींच रहा है? तो अब नाम दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलकर सामने आने लगा है। नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA। नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि इस प्रदर्शन पर, जिसे अब तक ईरान का नितांत आंतरिक मामला बताया जा रहा था, एक घरेलू असंतोष बताया जा रहा था, अब उस पर अमेरिका को अचानक से बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। उसके पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका की पुरानी आदत है, फितरत है कि जहां भी आग लगी हो वहां घी डालकर उसे और भड़काने की। ईरान के इन प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी धमकी दी है, एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है या उन्हें दबाने की कोशिश करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। जरा उनके शब्दों की गंभीरता पर गौर कीजिए। उनका यह कहना है कि हम यह सब कुछ बारीकी से देख रहे हैं, हमारी नजर बनी हुई है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तैयार बैठे हैं। और जैसा कि उनका एक खास अंदाज है, वह कहते हैं कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर, यानी इस मामले में ध्यान देने के लिए शुक्रिया। यानी एक तरह से वह ईरान की सरकार को आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। यह कोई आम नागरिक नहीं बल्कि दुनिया की महाशक्ति का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हम कभी भी आ सकते हैं। हम फुल्ली लोडेड हैं, हम पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं और तैयार हैं। अगर ईरान ऐसा करेगा, अगर ईरान अपने ही देश में हो रहे उपद्रव और हिंसा को रोकेगा तो हम इंटरवीन करेंगे, हम दखल देंगे। यानी कि पूरी तरीके से घर में घुसकर मारने की तैयारी है। सीधे सीधे किसी दूसरे स्वतंत्र देश की संप्रभुता पर हमला करने की खुली धमकी है। भारत के एक मित्र देश ईरान के साथ यह खुलेआम दादागिरी नहीं तो और क्या है। इस खुली धमकी पर ईरान की तरफ से भी करारा जवाब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान कोई छोटा मोटा या कमजोर देश नहीं है जो अमेरिका की घुड़की से डरकर कोने में बैठ जाए। ट्रंप की धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेई के वरिष्ठ सलाहकार, जिनका नाम अली लारिजानी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही तल्ख और तीखा पोस्ट लिखा। वह कहते हैं कि इजरायली अधिकारियों और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से यह शीशे की तरह साफ है कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। हम बेवकूफ नहीं हैं जो हमें यह समझ ना आए। हम वास्तव में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे आम नागरिकों और देश को तोड़ने के लिए भेजे गए तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवी तत्वों के बीच स्पष्ट अंतर करना जानते हैं। ट्रंप को यह समझना चाहिए कि हमारे घरेलू मामलों में अमेरिका का यह बेजा हस्तक्षेप पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा और अंततः अमेरिकी हितों को ही नुकसान पहुंचाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, एक पूरा इतिहास हमारी आंखों के सामने बन रहा है। आप इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिए कैसे, क्या और क्या